हम सभी चाहते हैं कि हमारा काम कुछ इस तरह से हो जिससे समय कम लगे और हमारे बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्चा ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको अपनाकर आप अपने रोज़मर्रा के काम को काफ़ी आसान बना सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका एक भी रुपया लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। अगरबत्ती वैसे तो पूजा में नहीं जलाना चाहिए, मैं खुद नहीं जलाती हूँ। तो पूजा में अगर आप नहीं जलाती हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में ही खुशबू के लिए जला देते हैं। जैसे अगरबत्ती है तो जब हम इसको जलाते हैं तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जब भी आपको इस तरह से अगरबत्ती जलानी हो तो थोड़ा सा देसी घी लीजिए और इसके ऊपर चारों साइड में इस तरह से करते हुए देसी घी लगा दीजिए। इससे क्या होगा, अगरबत्ती से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही साथ आपकी अगरबत्ती अगर 10 मिनट जलती है तो 12 से 15 मिनट जलने लगेगी। आपकी अगरबत्ती की लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप इसको पूजा में ही जलाइए, क्योंकि पूजा में मैं खुद नहीं जलाती हूँ। तो आप पूजा में नहीं जलाती हैं, ऐसे ही खुशबू के लिए अगर जलाती हैं या फिर जो लोग पूजा में जलाती हैं उनके लिए ये टिप काम की है। लाइटर का यूज हम सभी के घरों में खूब ज़्यादा होता है और लाइटर को यूज करते करते ये काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो इसको हम पानी से धुलकर तो साफ़ कर नहीं सकते हैं। इसको साफ़ करने के कई सारे टिप्स आपके साथ में शेयर की हूँ। आज फिर से एक बिल्कुल अलग टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि नींबू का यूज हम सभी के घरों में होता है। नींबू जब भी आप निचोड़ लीजिए, इसमें नींबू का रस नहीं चाहिए। नींबू आप निचोड़ लीजिए, फिर इसके छिलके को फेंकिए नहीं। इसके छिलके से लाइटर पर इस तरह से रब कीजिए। इसमें रस नहीं होना चाहिए, बिना रस के ही आप लाइटर पर इस तरह से रब कीजिए। तो आप इसको पर डे कर सकती हैं, या तो फिर जब भी आपके घर में नींबू का छिलका निकले बस थोड़ा सा लाइटर पे इस तरह से लगा दीजिए। इसका प्लास्टिक वाला जो भाग है यहाँ पर भी लगा सकती हैं, स्टील वाले पर भी लगा सकती हैं, पूरे लाइटर में आप इसको लगा सकती हैं। उसके बाद किसी कपड़े से साफ कर लीजिए तो ये देखिए लाइटर एकदम चमक जाएगा। तो इस तरह से आप नींबू के छिलके से लाइटर को साफ करती रहेंगी तो आपका लाइटर गंदा होने ही नहीं पाएगा, क्योंकि नींबू का यूज हम सभी के घरों में होता है। छिलका भी लगभग रोज ही निकलता है। तो बस आप दूसरे तीसरे दिन इस तरह से लाइटर को चमका लीजिए। आपका लाइटर हमेशा साफ सुथरा चमकदार रहेगा। अब गर्मी तो शुरू हो चुकी है और गर्मियों में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है मीठी चीजों को चींटियों से बचाने को। कितना भी आप साफ सफाई रख लीजिए, कितना भी छुपा कर बचा कर रखिए, चींटियां आ ही जाती हैं। खासकर इस तरह से रसे वाली अगर कोई स्वीट्स है जैसे कि काला जाम, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, तो इन सब में से चींटियों को निकालने में भी काफी दिक्कत होती है। अगर आप स्वीट्स को फ्रिज में रखते हैं तब तो अच्छी बात है, क्योंकि फ्रिज में चींटियां नहीं आ पाती हैं। और अगर फ्रिज में नहीं रखना है, या कभी कभी होता है फ्रिज में स्पेस नहीं है, फ्रिज भर जाता है, तो होता है कि चलो इन्हीं को बाहर रखते। तो अगर आप इसको बाहर रखने वाली हैं तो बहुत अच्छी टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कोई इस तरह से प्लेट ले लीजिए, थाली ले लीजिए, या फिर बड़ा बाउल वगैरह ले लीजिए। उसमें डाल दीजिए थोड़ा पानी। बहुत ज़्यादा पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और ये जो बाउल है इसको बीच में रख दीजिए। और ध्यान रखिए कि बाउल के चारों साइड में पानी रहे। तो इससे क्या होगा, चींटियां यहाँ तक तो आएंगी लेकिन पानी को पार करके आपके मिठाइयों तक नहीं आएंगी। तो बहुत ही अच्छी टिप है। अगर आप फ्रिज के बाहर मिठाइयों को रखना पसंद करती हैं तो आप इस तरह से चींटियों से बचाकर इनको सेफ रख सकती हैं। अक्सर मार्केट से हम सभी दूध का पैकेट लेकर आते ही हैं, तो इसको लाने के बाद फ्रिज में रख देते हैं, या तो फिर हम मार्केट से लेकर आते हैं तो वो लोग फ्रिज में ही रखे रहते हैं और निकाल कर देते हैं, जिसकी वजह से दूध काफ़ी ठंडा होता है और दूध की जो मलाई होती है वो भी पैकेट में चिपक जाती है। ये जो पैकेट है इसके अंदर अंदर में चिपक जाती है। तो जब हम दूध निकालते हैं तो मलाई नहीं निकलती है, मलाई पैकेट में ही चिपकी रहती है। तो जब भी आप दूध के पैकेट से दूध बाहर निकालिए तो इसको कुछ सेकंड के लिए इस तरह से शेक कर लीजिए। तो जब इसको हम कुछ सेकंड के लिए इस तरह से शेक कर देंगे, उसके बाद दूध निकालेंगे तो दूध के साथ साथ में दूध की मलाई भी निकल आएगी। कहीं भी मलाई आपको नहीं दिखेगी। अगर हम इसको शेक ना करते तो यहाँ पैकेट में ऊपर से ही आपको दिखता कि मलाई चिपकी हुई है। तो छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है। मुझे ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप भी इस टिप को ज़रूर अपनाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगी।
गर्मियों के समय हम कितना भी साफ सफाई रखें, हमारे किचन में या फिर हमारे सिंक में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जरूर आ जाते हैं। छोटी छोटी मक्खियाँ हो गई, भुनगे हो गए या फिर कॉकरोच वगैरह आ ही जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या कीजिए, रात में जब भी आप सोने जाइए तो जो छोटे छोटे बर्तन हैं उनको धुलकर हटा दीजिए। कोशिश कीजिए कि सिंक आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, इसमें एक भी बर्तन ना रहे, क्योंकि सिंक में जब हम जूठे बर्तन रखते हैं तो कुछ जूठन भी रहता है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े ज्यादा आते हैं। तो आप अगर बर्तन को धुलकर हटा देंगे तो जूठन भी हट जाएगा, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे यहाँ तो मेड आती है, मेड नेक्स्ट डे आती है, तो उससे कैसे फिर बर्तन धुलवाएंगे हम। तो उसके लिए अगर आप बर्तन को साबुन सर्फ लगाकर नहीं मांजना चाहती हैं तो क्या कीजिए, जितना भी जूठा बर्तन है सबको एक बार नॉर्मल पानी से खंगाल दीजिए। उसके बाद आप बर्तन को अच्छे से सेट करके सिंक में रख दीजिए। इससे क्या होगा, बर्तन में जो भी जूठा लगा है वो निकल जाएगा, तब भी आपके सिंक में कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो ये टिप हर लेडीज के लिए, हर किचन के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि गर्मियों में हम कितना भी साफ सफाई कर लें, थोड़ी बहुत गंदगी किचन में या फिर सिंक में हो ही जाती है। तो अगर आप भी अपने सिंक को साफ सुथरा चमकदार रखना चाहती हैं तो इस टिप को जरूर फॉलो कीजिए। खीरे का यूज हम बहुत तरह से करते हैं, जैसे कि सलाद में इसका यूज करते हैं या फिर अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए स्किन पर लगाते हैं, बहुत सारे फेस पैक बनाते हैं। साथ ही साथ आंखों पर भी इसके स्लाइस को रखते हैं, जिससे कि आंखों में जलन हो रही है, गर्मी लग गई है या फिर हम बाहर से धूप से आए हैं तो आंखों पर खीरे का स्लाइस रखना काफ़ी अच्छा होता है। आंखों को ठंडक के साथ साथ फ्रेशनेस भी मिल जाती है और आपके आंख काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। वैसे तो हम क्या करते हैं, सिंपल खीरे का स्लाइस आंखों पर रख लेते हैं, लेकिन अब जब भी आपको आंखों पर खीरे का स्लाइस रखना हो तो ऐसे ही नहीं रखिए, सिर्फ खीरे का स्लाइस ना रखिए, उसके साथ चाहिए थोड़ा सा दूध। और यहाँ पर कोशिश कीजिए कि फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो खीरे का एक स्लाइस लेंगे और इसको इस तरह से दूध में डिप कर लेंगे और इसका जितना भी दूध एक्स्ट्रा है इसको निकाल देंगे। इस तरह से करके दूध निकाल देंगे और फिर आंखों पर इसको रखेंगे। अपने दोनों आंखों पर रख के 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे और उसके बाद आप खीरे के स्लाइस को हटाएंगे तो आप अपनी आंखों को देखेंगे एकदम फ्रेश दिखेंगी, काफ़ी हेल्दी दिखेंगी और अगर जलन हो रही है वो भी शांत होगी। साथ ही साथ धूप में आने की वजह से अगर आपकी आंखें काली पड़ गई हैं तो वो भी सही होंगी। डार्क सर्किल है उसको भी काफ़ी हद तक ये ख़त्म करेगा। तो खीरे के स्लाइस को आप आंखों पर इस तरह से रख लीजिए और छोटा स्लाइस ना लेकर थोड़ा सा बड़ा स्लाइस लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन गर्मियों जब भी आपकी आंखों में जलन हो, आप धूप से बाहर से घर में आइए तो इस टिप को जरूर अपनाइए। मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका वर्क बहुत बढ़िया है। अगर आप ठंडे दूध में खीरे के स्लाइस को डिप करके आंखों पर नहीं रखिए तो एक बार जरूर रखिए, आपको भी ये टिप बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।